हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, सोमवती अमावस्या व्रत कथा की है। तो सोमवती अमावस्या जब भी हम व्रत करते हैं सोमवती अमावस्या का, तब हमें बिना कहानी सुने हमारी जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो हमें जरूर कहानी सुनना चाहिए। तो एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। और उनके यहाँ एक ब्राह्मण रोज आया करते थे भिक्षा के लिए। तो उनकी बहुएं रोज भिक्षा देती थी तो ब्राह्मण ने ले लिया करते थे। और जब उनकी बेटी भिक्षा देती थी तो उन्हें ब्राह्मण देवता ने बोलते थे कि बेटी आप सुहागिन तो हैं लेकिन आपको बहुत बड़ा कष्ट है। तो वो सुनी तो सुन के गई और तब से वो चिंतित रहने लगी और चिंता के कारण वो धीरे धीरे कमजोर होती गई। तो एक दिन साहूकारनी ने पूछा कि बेटी आपको क्या हुआ जो आप इतनी कमजोर होती जा रही हो दिन पर दिन? तो वो बोली कि माँ, जो आप अपने यहाँ एक ब्राह्मण आते हैं भिक्षा लेने, वो जब भाभी देती हैं तो वो भिक्षा ले लेते हैं, जब हम देते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटी आपको सुहाग तो लिखा है लेकिन आपके जीवन में वैधव्य जीवन लिखा है। तब वो जैसे वो सुनी साहूकारनी, तब वो बोली कि ठीक है। वो एक जब दूसरे दिन ब्राह्मण को देखी कि आ रहे हैं तो वो छुप के बैठ गई कि आज मैं सुनूंगी, देखूं क्या कहते हैं। तो जब वो लड़की देने गई तो वो ब्राह्मण देवता ने ऐसे बोलने लगे। फिर साहूकारनी बाहर निकल कर आई, पूछी कि आप मेरे घर से भिक्षा भी ले जाते हो और मेरी बेटी को कोसते भी हो? तो ब्राह्मण देवता ने बोले कि मैं कोसता नहीं हूँ, जो इसके जीवन में लिखा है वही मैं बताता हूँ। तो बोली कि जब कष्ट लिखा है तो उसका निवारण भी तो होगा, आप बताइए। यदि आपको पता है, इतना पता है कि इसके जीवन में ये लिखा है, तो आपको ये भी तो पता होगा कि इसका निवारण भी होगा। तो बोले हाँ। तो बोली बताओ। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि एक 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है। यदि वो आपके बेटी को यदि अपने सोमवती अमावस्या का जितना फल है यदि वो दे देती है तो आपकी बेटी का जो वैधव्य जीवन है वो ठीक हो जाएगा। तो बोली ठीक है। तो वहां से वो साहूकारनी ने चल दी अपने घर से। जाते जाते खूब धूप थी और जाते जाते थक भी गई थी। तो एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठकर अपना बैठ गई। तो जब बैठ गई तब देखी तो उस पेड़ के ऊपर एक गरुड़ पंखिनी का घोंसला था, उसमें एक उसका बच्चा था और सामने से एक सांप आ रहा था उसके बच्चे को डसने के लिए। तब वो साहूकारनी ने उसको मार कर वहीं पर ढांक दी, उसने ढक दिया। और जब वो गरुड़नी ने उड़ते उड़ते आई, जब देखी कि यहाँ पर खून पड़ा है, तो वो साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। चोंच मारने लगी तो साहूकारनी ने बोला कि मैं तो आपके बच्चे की रक्षा की और आपने मुझे मार रही हो। तब इतना सुनी जब गरुड़नी ने तो जाके अपने बच्चों को देखी, जब देखकर वो प्रसन्न हो गई। जब देखी ठीक ठाक है तब आकर वो बोली आप क्या चाहती हो, आप जो मांगोगी वो मैं दूंगी। तब साहूकारनी ने बोली कि हाँ मुझे जरूरत है। तब बोली कि बताओ। तब ये बोली कि एक 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, हमें उनके यहाँ जाना है। तब वो गरुण पंखिनी ने अपने पीठ पर बैठाकर उन्हें सोना धोबन के यहाँ छोड़ दिया। जब वहां छोड़ दिया तब साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन से मैं कैसे मिलूं। तब सोना धोबन के यहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं थी और उनके यहाँ काम को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा होता था। तो वो साहूकारनी ने सुन लिया था और रात जब हुई सब खा पी कर जब सो गए अपने अपने बिस्तर पर, तब ये जाती थी उनके घर का सारा काम काज करती थी, गऊओं को नहलाती थी, गेहूं पीसती थी, कपड़े धोती थी, पानी भरती थी। सूर्य निकलने से पहले वो अपने घर आ जाती थी। और ऐसे करते करते एक दिन बहुओं ने सोचा कि यहाँ
हम तो काम नहीं करते हैं लेकिन हमारे घर का काम हो जाता है सारा। फिर भी उसने एक दूसरे से पूछा नहीं। तब सोना धोबन ने अपने बहुओं से पूछा कि आप लोग आजकल काम सारा कर लेती हो और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तब वो बोली कि माँ, हमें काम तो वैसे भी करना है, चाहे लड़ के करे और चाहे खुश होके कर ले, तो इसलिए हम लोग कर लेते हैं। तो एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि देखते हैं आज कैसे करती हैं। तब वो छुप के देख रही थी। जब ये साहूकारनी ने सारा काम करके अपने घर को जाने लगी, तब वो बोली कि आप यहाँ क्यों इतना काम कर रही हो, कुछ तो होगा, आप बताओ क्या काम से कर रहे हो। तो बोली हाँ, हमें कुछ तो काम है। तो बोली कि बताओ। तब बोली कि आप वचन दो हमें, तब हम बताएंगे। तो बोली कि हाँ मैं वचन देती हूँ, आप बताओ कि मैं जो मांगूंगी वो दोगी। तो बोली हाँ मैं दूंगी। तब बताई कि मेरे बेटी के जीवन में उसका सुहाग जो है वो उजड़ जाएगा बहुत। उसकी जब शादी होगी तभी उसके जीवन में ऐसा लिखा कि जब उसकी शादी होगी तब उसे के हस्बैंड को, उसके पति को नाग डस लेगा। तब बोली कि ठीक है। फिर वो अपने बहुओं से बोली सोना धोबन ने कि जब तुम्हारे पिताजी ससुर जी जब जैसे मर जाएं तो उन्हें तेल और घी के कूप में डाल देना, डाल के रख देना। फिर वो सोना धोबन चली गई। यहाँ पर आई तो उसकी साहूकार की लड़की की शादी हो रही थी। तब उस वहां आकर बैठी और जब लड़का और लड़की बैठे थे उन्हीं के बगल में सोना धोबन ने बैठ गई और एक कच्चा मिट्टी का घड़ा लिया और उसको दूध से भर दिया और एक तांत ले ली, वहां पर तार लिया था और पतला एक तांत, और देखी सामने से एक सांप आ रहा था और उसी घड़े में वो घुस गया और उसको बांध दी सांप को तांत से। और जो साहूकार का दामाद था वो देख कर सांप को वहीं पर देखकर वो डर के मारे मर गया। और जब मर गया तब वो सोना धोबन जो थी वो अपने बिंदी से कुमकुम निकाला और मांग से सिंदूर निकाला, आंखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी लगाकर छोटी उंगली से छींटे मारा उसके पति के ऊपर। उसका पति जीवित हो गया। तब वो बोली कि मैं आज तक जितनी सोमवती अमावस्या का व्रत की हूँ जितना उसका फल है सब इस साहूकारनी की दामाद को लग जाए, उसके जमाई को। तब वो जीवित हो गया। जब जीवित हो गया उसकी शादी हो गई, वो सब ठीक ठाक हो गया, अपने घर चली गई। तब जब सोना धोबन ने साहूकारनी के यहाँ से जब जाने लगी तब बोली, वो साहूकारनी ने बोली कि आप जा रही हो तो मुझसे कुछ मांग लो, क्या लोगी। तब वो बोली कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा दे दीजिए। तब वो एक मिट्टी का घड़ा दी और घड़ा लेकर सोना धोबन ने वहां से चल दी। जाते जाते रास्ते में एक सोमवती अमावस्या पड़ी और वहां पर एक पीपल का पेड़ था। वो वहीं पर सोमवती अमावस्या का व्रत की और वहीं पर वो जो मिट्टी का घड़ा था उसी को रख के वहीं पर अपना सोमवती अमावस्या का व्रत की और वो घड़ा जो था उसको मिट्टी में वहीं पर दबा दी और दबा कर चली गई। जब गई तो अपने घर तो वहां देखी तो उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तब वो वहां पर जब गई, मृत्यु हो गई थी, तब अपने मांग से सिंदूर निकाली और बिंदी से कुमकुम निकाला, आंखों से काजल, हाथों से मेहंदी निकालकर छोटी कनगुरी से उसके ऊपर छींटा मारा। तब उसका पति जीवित हो गया। तब उसके यहाँ एक ब्राह्मण आए, ऋषि। वो बोलने लगे कि जो सोमवती अमावस्या का दक्षिणा है वो हमें दो। तो बोली कि सोमवती अमावस्या तो अब की बार हमने रास्ते में की थी और मेरे पास कुछ नहीं था, एक मिट्टी का घड़ा था, मैं रास्ते में उसी को दबा के चली आई हूँ, तो मैं क्या दूं, जाओ आप वहीं से ले लो। तब वो ब्राह्मण देवता ने वहां पर गए और जब उसको देखा, खोदा, तो उसमें सारे सोने के सिक्के ही सिक्के बहुत सारे थे। 108 सोने के सिक्के थे और वो 108 सिक्के थे, वो 108 परिक्रमा के वो सारे
जितनी परिक्रमा थी 108 उतने सिक्के बन गए थे। तब उस ब्राह्मण देवता ने उसको लेकर आए और बोले कि आप तो बोली थी कि मैं कुछ दक्षिणा ही नहीं निकाली हूँ, सीधा ही नहीं निकाली हूँ, और आप इतना दान की थी। तो बोली कि ये तुम्हारे भाग्य का है तो तुम ले जाओ। तो वो बोला कि नहीं, इसका चौथाई भाग ही हमें चाहिए। तब वो बोली कि नहीं, आप ले जाओ। तो जाकर उसने जिधर जिधर गए और पूरे नगर में वो यही बोले कि जितनी सुहागिन महिलाएं हैं वो सोमवती अमावस्या का व्रत करें, और जैसे साहूकार की बेटी को सोना धोबन ने अपना सुहाग देकर उन्हें अमर किया, उनका सुहाग, वैसे सभी का सुहाग अमर रहे। ऐसे बोले और बोलकर तब से सभी सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगी, और ये कहानी अवश्य सुनना चाहिए। तो ये रही सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अच्छा कमेंट कीजिए। और आप सब लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, एक प्यारी सी लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप जरूर कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे।